ये वीडियो जो आपने देखा, ये हमास चीफ यहया सिनवार के आखिरी वक्त का बताया जा रहा है। धूल से लथपथ और अपना एक हाथ गंवा चुके यहया सिनवार ने दुश्मन यानी इसराइल के ड्रोन के सामने एक बार फिर एक छड़ी उठाकर फेंकी। कुछ लोग इसे यहया सिनवार की शुजाअत और दुश्मन के आगे ना झुकने के जज्बे से जोड़कर देख रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया, मैं हूं इमरान खान। सबसे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। यहया सिनवार जो कि हमास के चीफ थे, उनके जाबहक होने के बाद अब ये चर्चा चल पड़ी है कि हमास की अगली क़यादत किसके पास होगी और गज़ा के अगले हालात या मौजूदा हालात जो हैं उस पर भी बात होने लगी है। हमास के दो बड़े लीडर्स के जाबहक होने या उनके कत्ल के बाद से हमास की कमर ज़रूर टूटी है। इस बीच लेबनान से एक दूसरी तंजीम हिजबुल्लाह तेज़ी से उभर रही है, मंजर आम पर है और वो न सिर्फ इजराइल को चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है, बल्कि ज़बरदस्त तरीके से जूझ भी रही है। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी एक चर्चा खास तौर पर होती है कि आखिर कैसे सुन्नी तंजीम हमास के गजा से पांव उखड़ गए और शिया हिजबुल्लाह मजबूती से लड़ रहा है। जबकि ईरान कहता रहा है कि वो हमास और हिजबुल्लाह दोनों का फिलिस्तीन की आजादी की जंग में पूरी तरह मॉरल सपोर्ट करता है। हो सकता है कि आप तोहमत लगाएं कि हम शिया सुन्नी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लानत मलामत भी करें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस्लाम को मानने वालों में दो फिरके शिया और सुन्नी तो हैं और बिलखुसूस मिडिल ईस्ट में इन दोनों के बीच बरसों से गलबे यानी वर्चस्व की जंग चल रही है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी चलती है कि गजा में जंग खत्म होने के बाद किसका दबदबा कायम होगा। एक तरफ लेबनान से शिया तंजीम हिजबुल्लाह है जो फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए लड़ने का दावा करती है और उसके लोग भी मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमास है, वो भी फिलिस्तीन के लिए मुसल्लह जंग में है, लेकिन कहा जाता है कि असली लड़ाई तो जंग के बाद गलबे के लिए भी है। हो सकता है कई लोग इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ईरान में मेहमान के तौर पर पहुंचे हमास चीफ इस्माइल हानिया का IRGC यानी पासदारान इस्लाम की जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच कत्ल हो जाना चर्चा का विषय बना था और इसको लेकर के लोगों ने शक भी जाहिर किया था कि शिया ईरान में एक सुन्नी तंजीम के सरबराह, सुन्नी तंजीम के चीफ के साथ इस तरह की बात हो जाना क्या इतना आसान है? इसी तरह जब IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में जाबहक कर दिया, तो ये बात भी काफी चर्चा में रही कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीम ISIS यानी दाइश ने मुखबिरी की थी। ISIS के बारे में कहा जाता है कि वो एक सुन्नी सलाफी ग्रुप है जिसे सीरिया और इराक से खदेड़ने के लिए शिया हिजबुल्लाह ने 6 साल तक जंग लड़ी थी। यहां तक कि शिया तंजीम हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद किसी भी सुन्नी अरब मुल्क, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, UAE हो या फिर तुर्की, किसी ने भी ना तो उन्हें खिराज अकीदत पेश की और ना ही नाम लेकर कुछ कहा। ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी के बीच की खाई कितनी गहरी है। ऐसे में यहया सिनवार की मौत के साथ ही इसराइल के जरिए करीब करीब खत्म किए जा चुके हमास के बाद क्या गजा और फिलिस्तीन में ईरान की चलेगी, जैसे सीरिया, लेबनान और यमन में चलती है? क्या ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह ही इसराइल से लड़ते जूझते हुए सीज फायर के हालात में गजा में आगे के मामले तय करेगी? अमेरिका और इसराइल के साथ नजर आ रहे मिडिल ईस्ट के सुन्नी नेतृत्व पर इसराइल को सीधे चैलेंज कर रहा ईरान हावी हो जाएगा? क्या सिनवार और हानिया के खात्मे के पीछे भी
इसराइल को मदद करती कुछ फिरक़ेवाराना ताकतें हैं? ये ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन पर लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये कौंधते जरूर हैं। दीन दुनिया शो के जरिए हमने मिडिल ईस्ट की फिरकावाराना सियासत के एक पहलू को आपके सामने रखा और ये तमाम बातें सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर चर्चा का सबब बनती हैं, इसलिए हमने इसे मंजर आम पर लाने की कोशिश की है। दीन दुनिया शो के जरिए हमारे दर्शकों के साथ हमारा एक रिश्ता कायम हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि शिया सुन्नी सियासत और इसके नताइज पर भी आपसे बात करें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार, अपनी बातें हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखकर भेजें। हमास चीफ यहया सिनवार के जांबहक होने के बाद उस ओहदे पर जिस खालिद मिशाल का दावा बेहद मजबूत माना जा रहा है, वो भी शिया सुन्नी के नजरिए का शिकार हो सकते हैं। दरअसल ईरान हिमायती सीरिया की बशर अल असद सरकार खालिद मिशाल को एकदम पसंद नहीं करती। इसकी वजह है शिया असद हुकूमत के खिलाफ सुन्नी खालिद मिशाल ने उस वक्त मोर्चा खोल दिया था जब उन्होंने सीरिया में असद मुखालिफ सुन्नी गुट का समर्थन कर दिया था। दरअसल सीरिया में सुन्नी आबादी ज़्यादा है, जबकि वहाँ के सदर बशर अल असद शिया हैं। हालात ये बन गए थे कि खालिद मिशाल को सीरिया छोड़ना पड़ा था। ऐसे में उनके अगला हमास चीफ बनने में शिया तंजीमें और हुकूमतें रुकावट ज़रूर बनेंगी। इस बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने हमास चीफ यहया सिनवार के कत्ल की मजम्मत यानी निंदा की है और कहा है कि शहीद सिनवार क़यामत तक नौजवानों और बच्चों के लिए आदर्श यानी मिसाल राह बने रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन ने सद्दाम हुसैन को तानाशाह कहते हुए उनकी फांसी को भी याद किया। ईरान ने एक्स पर लिखा कि जब अमेरिकी फौज ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया तो उसने हथियारबंद होने के बावजूद अमेरिकी सैनिकों से ना मारने की गुहार लगाई। सद्दाम को अपना लीडर और मसीहा मानने वाले मुसलमान आखिरकार टूट गए, लेकिन जब मुसलमान शहीद सिनवार को युद्ध के मैदान में जंग की पोशाक में और खुले में किसी छिपने की जगह पर नहीं, दुश्मन का सामना करते हुए देखेंगे तो प्रतिरोध की भावना मजबूत होगी। वो नौजवानों के लिए एक आइडल बन जाएंगे जो फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग में उनकी रहनुमाई करते रहेंगे। आपको बता दें कि ईरान में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। इल्ज़ाम लगता है कि इराक की सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले सद्दाम हुसैन ने शियाओं और कुर्दों को परेशान करना शुरू किया था, उन पर हमले करवाए और उन्हें हलाक करवाया। उधर इस्राएली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमास चीफ यहया सिनवार की मौत तो शुरुआत है, ये जंग अभी बहुत लंबी चलेगी। नाज़रीन, दीन दुनिया शो को, जो कि लाइव हिंदुस्तान का एक अहम शो है, इसे आप यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, मस्कट या मिडिल ईस्ट के किसी भी देश में देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद अहम होते हैं और हम आपके कमेंट्स को बहुत ही अहम मानते हुए उन पर गौर व खोज भी करते हैं। और आप जिस तरह की खबरें देखना चाहते हैं मिडिल ईस्ट की सियासत के हवाले से, मिडिल ईस्ट के हालात के हवाले से, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस नज़रिए के साथ, उस लहजे के साथ उस खबर को आप तक पहुँचाएँ। तो आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।